नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम आपको मिलवा रहे हैं कैप्टन उपेंद्र सरोटिया जी से। उपेंद्र सरोटिया जी भोपाल के रहने वाले हैं। भोपाल में उनकी स्कूली शिक्षा हुई है। मैं इसको भोपाल का सपूत भी कह सकता हूं। हम आज उपेंद्र के पास इसलिए आए हैं कि उपेंद्र ने अभी कुछ दिन पहले विमान को अयोध्या में उतारा, अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतारे। मैं आपको बता दूं कि उपेंद्र भोपाल के सपूत हैं। भोपाल में जमीन पर कम और हवा में ज़्यादा रहते हैं क्योंकि ये विमान चलाते हैं लगातार। आपको प्रतिदिन लगभग इनकी फ्लाइंग देखने को मिलेगी। हम इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि अयोध्या में जब आप विमान लेकर पहुंचे, क्योंकि अयोध्या के बारे में ये माना जाता है कि बरसों पहले, करीब 17 लाख साल पहले बताया जाता है कि भगवान राम जब अयोध्या से लौटे थे तो पुष्पक विमान से आए थे और पुष्पक विमान में 7 खंड हुआ करते थे। वो इच्छा शक्ति से चला करता था। आज भी जो इंजीनियर विमान बनाते हैं या जो कंपनियां विमान का निर्माण करती हैं, वो भी उन तमाम सारी चीज़ों को पढ़ती हैं और स्टडी करती हैं कि क्या वाकई पुष्पक विमान जैसा विमान बनाया जा सकता है। इस पर शोध कार्य आज भी चल रहा है। वो उपेंद्र सरोटिया जी जब एक विमान को लेकर अयोध्या की जमीन पर पहुंचे, अयोध्या की धरती पर पहुंचे, जैसे उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उस विमान को लैंड कराया, तब उनके मन में क्या भाव थे ये समझने के लिए आज हमने उन्हें अपने स्टूडियो में बुलाया। आपका बहुत बहुत स्वागत है कैप्टन उपेंद्र जी। उपेंद्र जी, कैसा लग रहा है आपको अयोध्या में भगवान राम? सबसे पहले तो मुझे सबकी खबर जैसे मंच पर मुझे बुलाया और अयोध्या के बारे में मेरे से जानना चाहा, रविंद्र जैन साहब और सबकी खबर के दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, जय श्री राम। मुझे एक ऐसी अनुभूति हुई कि मुझे यही दिमाग में रहा, अयोध्या अयोध्या कई सालों से हम सुनते आ रहे थे राम मंदिर बनेगा। और जब राम मंदिर के बारे में हमने सोचा था तो सबसे पहले मेरे दिमाग में यही आया था कि प्रभु श्री राम, जैसा कि अभी हाल आपको सर ने बताया कि जिस प्रकार पुष्पक विमान से प्रभु श्री राम अयोध्या पे प्रथम लैंड करे थे, और इसके बाद मुझे भी अभी आजकल के विमान, जो कि मैं जो विमान उड़ाता हूँ वो है सुपर किंग एयर B200, तो इस जहाज़ से मेरे द्वारा लैंड किया गया। तो एक अद्भुत और ऐसी अनुभूति हुई कि मतलब मैं लैंड करते करते, मैं वैसे तो हम लोगों को कुछ रोमांच नहीं होता है क्योंकि नॉर्मल टेक ऑफ और लैंडिंग हम लोग करते रहते हैं, मगर अयोध्या में लैंड करना एक मेरे लिए एक बहुत रोमांचमय रहा। मैं अभी तक आप विमान को कितनी बार अयोध्या ले जा चुके हैं? मतलब कितनी बार लैंडिंग हो चुकी है? और आपको लगता होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो पैसेंजर हैं वो अयोध्या के लिए मिले तो आपको भी दर्शन का मौका मिले। जी बिल्कुल। मैं अभी जब से अयोध्या का एयरपोर्ट जो स्टार्ट हुआ है, और बहुत ही आधुनिक और बहुत अच्छा एयरपोर्ट बनाया हुआ है, जो भी अत्याधुनिक फैसिलिटीज़ होती हैं वो एयरपोर्ट पर हैं। एयरपोर्ट का जो टर्मिनल है उसकी खास बात है वो बिल्कुल मंदिर की तरह ही बनाया हुआ है। अगर आप उसको प्रथम दृष्टया देखेंगे तो वो ऐसा प्रतीत होगा कि कहीं आप मंदिर जा रहे हैं, ना कि किसी टर्मिनल बिल्डिंग में जा रहे हैं एयरपोर्ट की। और मैं अभी 3 बार अयोध्या में लैंड कर चुका हूँ और मुझे हर बार ऐसा लगता है कि मैं बार बार अयोध्या आऊं और लैंड करूं, और ज़्यादा से ज़्यादा भोपाल के दर्शक और ऑल ओवर वो भोपाल के श्रद्धालु और ज़्यादा से ज़्यादा सब जगह के श्रद्धालु यहाँ पर आएँ अयोध्या। आपने अयोध्या में जाकर क्या भगवान राम के दर्शन करने का मौका अभी मिला या नहीं मिला, या करना चाहेंगे आप? मुझे जो मंदिर था उसको वहाँ तक तो एकदम अंदर, मंदिर के अंदर तक तो नहीं जा पाया, मगर मंदिर के काफ़ी नज़दीक तक मेरा को जाने का अवसर प्राप्त हुआ। बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है। और जो रामलला का जो इससे पहले मैं लैंड करा था तो जो टेंट में रखे हुए थे उनके भी मैं दर्शन करके आया था। तो मैं अभी अंदर से मेरे को जाने का मौका नहीं मिल पाया क्योंकि 22 जनवरी के बाद से उन्होंने अन्य श्रद्धालुओं के लिए अंदर से दर्शन सभी को अलाउ किए हैं। उपेंद्र जी, हमने आपके फेसबुक पर देखा, आपने तमाम सारे संत महात्मा जो इस समय अयोध्या से जुड़े हुए हैं उन तमाम को अपने हवाई जहाज में बिठा के यात्रा कराई। मैंने देखा राम भद्राचार्य जी आपके विमान में बैठे हुए हैं। किस तरह का जब ये संतों को लेके आप जाते हैं, चाहे अयोध्या जाना हो या कहीं और जाना हो, उनका सानिध्य मिलता है, कैसी अनुभूति आपको होती है? एक तो ये सारे, मैं मतलब कहा जाए तो अभी जितने भी जो धर्मात्मा हैं, जैसे राम भद्राचार्य साहब, उनको भी चित्रकूट भी मैं लैंड कर चुका हूँ और उनको कई बार चित्रकूट से कहीं इधर से उधर कहीं कई बार ले जाने का मौका मुझे प्राप्त हुआ है। अभी बागेश्वर जी धीरेन्द्र शास्त्री साहब हैं, उनको भी मैं फ्लाइंग करा चुका हूँ कई बार। और
एक और 2-3 और भी बड़े बड़े संत हैं, उनको भी ले जाने का मौका मिला। प्रदीप मिश्रा जी को भी कभी बिठाया क्या? अभी प्रदीप मिश्रा जी को अभी तक मौका नहीं मिला है मुझे ले जाने का। बाकी मैं ज़्यादातर जो भी बड़े संत हैं सभी को ले जाने का मौका मुझे मिल गया है। चलिए, बहुत बहुत मतलब एक आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको इतने सारे संतों का भी सानिध्य मिल रहा है। आपके विमान में अयोध्या जाने वाले, मैं नाम तो नहीं पूछूंगा, लेकिन कौन यात्री रहते हैं जो अयोध्या जा रहे हैं लगातार और आपके विमान का उपयोग कर रहे हैं? क्योंकि मेरी जो जानकारी है, आपका विमान तो बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम लोग टैक्सी हायर करते हैं, चार्टर्ड विमान है आपका। तो कौन कौन बड़े लोग जो आपके साथ में अभी तक अयोध्या के दर्शन कर चुके हैं? ज़्यादातर कई एमएलए महोदय भी होते हैं, मंत्री भी होते हैं, और जो भी बड़ी बड़ी डिग्निटरीज होती हैं, बड़े अधिकारी होते हैं, या फिर बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, इनको सभी को मुझे ले जाने का मौका प्राप्त होता है। और मैं प्रायः प्रदेश के मुख्यमंत्री, मंत्री सभी लोगों को मुझे उड़ान भरने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हाँ उपेंद्र जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि भोपाल से आपने निकल के ये जो पायलट बने हैं, भोपाल में कितने होंगे भोपाल के बच्चे जो पायलट के इसमें आए हैं? क्योंकि हमने देखा बहुत कम लोग आ पाते हैं इसमें, और ये बड़ा एक इसकी पढ़ाई भी कठिन है, एक बड़ी खर्चीली पढ़ाई है इसकी। आपके परिवार ने इसको अफोर्ड किया, लेकिन आम आदमी कर नहीं पाता है। तो किस दौर से निकल के आपने आज इस मुकाम को हासिल किया है, और भोपाल में और कितने लोग हैं, और आने वाली पीढ़ी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें पायलट के इसमें आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? सपने बहुत देखते हैं पर कई लोगों के सपने अधूरे रह जाते हैं। पायलट एक बहुत अच्छी फील्ड है। मेहनत सारी, चाहे कोई भी पढ़ाई करें आप, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट की हो, चाहे आपने आपके द्वारा जर्नलिज्म की प्राप्त की हो, सभी के अंदर आपको अपना एक अच्छा 100% देना होता है। और भोपाल से भी काफ़ी अच्छे पायलट निकले हैं जो कि आज एयर इंडिया में डीजीसीए के अप्रूव्ड एग्जामिनर्स भी हैं, और 777 जहाज़ से लेके छोटे जहाज़ तक उड़ा रहे हैं, फाइटर प्लेन्स भी उड़ा रहे हैं, हेलीकॉप्टर भी उड़ा रहे हैं। तो भोपाल ने की माटी ने भी अच्छे पायलट्स वगैरह अपने देश को प्रदान किए हैं। तो मैं एक और छोटा सवाल जो रह गया आपसे, नई आने वाली पीढ़ी को किस तरह से वो पायलट बनने का सपना पूरा कर सकते हैं? क्योंकि आप उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं, तो लोगों को क्या देंगे कि किस तरह से आप आ सकते हैं? क्या सरकार कोई ऐड देती है इसमें? मान लीजिए कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है या वो खर्चा नहीं कर सकता, तो क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है कि अपने बच्चों को कोई पायलट बना सकता है? पूर्व में जब दिग्विजय सिंह जी का शासन था, उस वक्त उन्होंने एक फ्री फ्लाइंग स्कॉलरशिप करके एक योजना स्टार्ट की थी। इसके बाद जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ तो ये योजना बंद कर दी गई। तो उस वक्त काफ़ी सारे पायलट मध्य प्रदेश शासन की फ्री फ्लाइंग स्कॉलरशिप योजना का लाभ ले लेते थे। और अभी तो शायद जितने भी लोग हैं सभी को मतलब अपना खुद का, या तो आप बैंक से लोन वगैरह ले सकते हैं ये करके, बाकी आप अपना फ्लाइंग का अपना कोर्स जो होता है, एक पायलट का जो सर्टिफिकेशन होता है, वो कंप्लीट कर सकते हैं। एक छोटे छोटे प्रश्न हैं क्योंकि ये बड़ी जागरूकता वाले सवाल हैं। जिस तरह आर्मी में एक एज होती है, उसके बाद में आदमी अपने आप को अनफिट मान के खुद ही रिटायरमेंट ले लेता है, कुछ 60 तक जाते हैं, कुछ इसमें भी कुछ इस तरह का है कि पायलट को उम्र से पहले रिटायर कर दिया जाता है या हो जाता हो, या कब तक पायलट रह सकता है? कोई एज इसका? पायलट की जो एज होती है स्पेशली सिविल में 65 इयर्स तक वो फ्लाइंग कर सकते हैं, बशर्ते हम लोगों का हर साल मेडिकल टेस्ट होता है जो कि एयरफोर्स स्टेशन पे होता है, जो कि एक फ्लाइंग उड़ाने के लिए आपके लिए जो विज़न की आवश्यकता होती है, आपके शारीरिक मापदंड की जो आवश्यकता होती है, अगर आपको फुलफिल करते हैं तो आप 65 साल तक, अगर वो आपको मेडिकली अगर आप फिट हो रहे हैं तो फ्लाइंग कर सकते हैं। उपेंद्र जी, आप अभी तक कितने घंटे की फ्लाइंग कर चुके हैं? अभी मेरा जो फ्लाइंग का अनुभव है करीब 3000 घंटे के आसपास का मेरा फ्लाइंग का अनुभव है अभी। और एक औसतन एक पायलट अपने जीवन काल में कितने घंटे तक फ्लाइंग कर पाते हैं? संभवतः एवरेज क्या है? एवरेज करीब 10,000 घंटे तक उसका फ्लाइंग का अनुभव हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे कैप्टन उपेंद्र सरोटिया, भोपाल के मैं तो शान मानता हूं, जो लगातार विमान भी उड़ा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। भगवान राम की जय के साथ उन्होंने अपनी बात कही। मैंने बताया कि किस तरह के उनके अनुभव थे जब उन्होंने विमान को अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतारा। और जैसा कि उन्होंने बताया कि जब मैं ये विमान को उतार रहा था तो मेरे दिमाग में पुष्पक विमान की कल्पना थी, जो हम शास्त्रों में तो पढ़ रहे हैं, अब वो कब पूरा होगा ये आने वाला समय बताएगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए वैसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।